So good morning students. So today we are going to start our new chapter number 3, how many squares. So there is a box which is in the shape of rectangle and another it is a shape of square. Okay, तो इस तरीके से इन दैट रेक्टेंगल बॉक्स आपको बहुत सारे स्क्वायर शेप में बॉक्स बनाना है। आगे हम देखते हैं इसमें करना क्या है। So the question 1 is that measure the side of the red square. रेड स्क्वायर जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसके मेज़र करना है साइज़ को। इट इज़ अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन डॉटेड शीट। ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। ऐसे ही 12 स्क्वायर से कितने स्क्वायर बन सकते हैं। सो let's see it here. So this is the one, leave that, and another one इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन ये 12। तो इस तरीके से ये 12 का एक बन गया। अगेन वी आर स्टार्टिंग इट, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरा बन जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ और ये 12 सेंटीमीटर इसका ब्रीथ। तो ये 2 रेक्टेंगल हमारे ऐसे 12 स्क्वायर से बन गए। ओके, जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। ओके, आफ्टर दैट, और ये ऐसे ही 1 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ये जुड़ती जाएगी, ये ब्रीथ हो जाएगी, तो ये आपकी 12 हो जाएगी। देन अगेन हम यहीं से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा 6 का ये पूरा एक 6 का बना। ओके, एंड देन अदर हमारा ये 6 का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो ये हमारे टोटल 12 हो जाएंगे। तो ये कितने हमारे कितने रेक्टेंगल्स हो गए हमारे 1 2 3 हो गए। ओके, देन अगेन हमें अब बनाना है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से ही काउंट होगा हमारा। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। तो इस तरीके से हमारे 3 के शेप में 3 जा 3 और ये 3 4 जा 12, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 और अगेन एक और ये, तो 1 2 3 4, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। अगेन इसी तरीके से 1 2 3 और 1 2 3 4, ये 4 4 ऐसे में हम स्क्वायर लेंगे और ऐसे में हमारे 3 स्क्वायर्स होंगे। ओके, तो ये एक ये बन गया, तो 1 2 ये बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, एक हमारा ये हो गया। अगेन यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, यानी 3 करके ये 4 ये हो गए। तो टोटल हमारे कितने रेक्टेंगल्स बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ओके, तो हमारे ये इन पूरे डॉटेड्स पे हमारे टोटल कितने रेक्टेंगल्स बन जाएंगे 7 रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। ओके, देन यहाँ क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। तो कितने रेक्टेंगल्स हम बना लेंगे 7 रेक्टेंगल्स बना लेंगे। ओके, अगेन वी आर मूविंग। सो each rectangle is made out of 12 squares. each rectangle is made out of 12 square। 12 स्क्वायर का हर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। सो ऑल हैव द सेम एरिया, सबका सेम एरिया है, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। पर लेंथ ऑफ द बाउंड्री वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो जब हम रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर तो हमारा सब सेम था, लेकिन जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग सबका हमारा पेरीमीटर और एरिया निकलेगा।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, इनमें से सबसे ज़्यादा लंबा पेरीमीटर किसका है। तो आपने देखा है वहाँ पे जो आपने 1 यहाँ देखिए, ये आपने यहाँ आपने 12 सेंटीमीटर के ये जो रेक्टेंगल बनाए थे, ये बनाए थे आपने 2 रेक्टेंगल्स बनाए थे। तो इनका जो पेरीमीटर या एरिया जो आपका होगा, ये आप अगर एरिया लेते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 1 इंटू 12 वो 12 सेंटीमीटर होगा। और अगर आप पेरीमीटर लेते हैं तो वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 12 प्लस 1 कितना होगा 13, और 13 का आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, यानी कि सबसे ज़्यादा अभी क्या आया है इसका 26। उसके बाद आपके 2 रेक्टेंगल 1 एक अलग से बना हुआ है, वो कितने सेंटीमीटर का बना है 6 का बना हुआ है ना, जिसकी ये आपकी जो ये लेंथ है आपकी वो है, ये आपका है 2 और ये आपका है कितना काउंट कर लीजिएगा आप। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 6 2 2 आपकी ये लेंथ थी, ओके सॉरी 6 आपकी लेंथ थी और 2 आपकी ब्रीथ थी। तो आपने 6 2 किया, या आप इसको अगर लेंथ मान रहे हैं तो ये आपकी 2 लेंथ थी और 6 आपकी ब्रीथ थी। तो 6 2 आपका क्या होता है 12 और इंटू 2, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 इंटू 12 कितना होगा आपका, सॉरी 2 इंटू 12 नहीं होगा यहाँ पे, 6 प्लस 2 आप करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 6 प्लस 2 कितना होता है आपका 8, और फिर 8 इंटू 2 आप करेंगे तो वो हो जाएगा 16। तो पहला हमारा क्या आया है 26 आया है, दूसरा हमारा क्या आया है 16 आया है। अब आपने उसके बाद जो फिर एक यहाँ पे लेने के बाद थर्ड टाइम में आपने जो लिया था वहाँ पे आपकी क्या थी 3 इंटू 4 था। आपकी जो लेंथ यहाँ से थी वो आपकी 3 थी, और ये जो आपकी ब्रीथ ये थी या लेंथ इसको ले लें ब्रीथ उसको ले लें, वो 4 इंटू 3 यानी कितना था आपका 4 इंटू 3 था। ठीक है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा। लेकिन हम हमारा पेरीमीटर कैसे निकालते हैं लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 4 प्लस 3 आप करेंगे, ये 4 प्लस 3 करेंगे इंटू 2 करेंगे तो 4 प्लस 3 होता है आपका 7, और 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो ये जो 3 इंटू 4 वाला स्क्वायर सेंटीमीटर है इसका पेरीमीटर आपका आ रहा है 14। तो लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका आएगा आपका 1 इंटू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर जिसका है, या जो हमारा सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल इस तरीके का बना था हमारा, उसका सबसे ज़्यादा पेरीमीटर आएगा 26। एंड देन अगेन क्वेश्चन है एक और, ये सेकंड क्वेश्चन ये है विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। स्मॉलेस्ट पेरीमीटर किसका होगा जिसका हमने अभी देखा है, हमने क्या देखा था कि 3 इंटू 4 जिसका है, तो 3 इंटू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले का हमारा पेरीमीटर आया है 14 विच इज़ लीस्ट। ओके, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट पेरीमीटर होगा इस क्वेश्चन में वो होगा हमारा 14 यानी 3 इंटू 4, और जो हमारा ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट पेरीमीटर होगा वो हमारा होगा 26 वाला जो 1 इंटू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर में था। ओके, 1 इंटू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर में था, तो 1 इंटू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इज दैट क्लियर। नाउ हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे है मेजर स्टेम्स का मेज़रमेंट करना है। सो इन दिस क्वेश्चन इन दिस पेपर यहाँ पे आपको सभी जगह ये स्टाम्प दिया है, ये 1 2 3, ये 1 2 3 इसकी क्या है आपकी इस रेक्टेंगल जो स्क्वायर शेप में आपके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के शेप्स हैं इसमें रेक्टेंगल बना हुआ है। ये 1 2 3 ये आपकी 1 2 3 आपकी ये ब्रीथ है, और आपकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 है। अब इसमें अगर आपको देखना है हमें इसी तरीके से सबका काउंट कर लेना है। ये इसका क्या है 6 है, और ये इस तरीके से यहाँ पे ये 3 इसकी चौड़ाई है। ओके, चौड़ाई लंबाई या लंबाई चौड़ाई कुछ भी आप ले सकते हैं। एंड देन अगेन यहाँ पे आपकी 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और 1 2 3 4
4 सेंटीमीटर आपकी इसकी लेंथ है। एंड देन अगेन यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बाकी सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा इसका कितना है 1 2 3 और ये 1 2 3 4, इसका 4 और 3 है। और यहाँ पे कितना है 2 और 2 इक्वल है। यहाँ कितना है 1 2 3 4, ये 4 है और ये कितना है 3 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टाम्प डी कवर 12 स्क्वायर्स, ये लिखा हुआ है। स्टाम्प डी है जो ये 12 स्क्वायर कवर करता है। ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड, सब सारे स्क्वायर्स की 1 सेंटीमीटर साइड है। तो द एरिया ऑफ स्टाम्प डी इज़ 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब हमें इस स्टम्प्स को देखना है। हाउ मैनी, क्वेश्चन इज दैट हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर, कितनी स्क्वायर 1 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर कितने कवर करता है ए स्टैम्प। ठीक है, तो यहाँ हम जाके देखेंगे इसको, ये हम मूव करेंगे तो आपको काउंट करना है। आपने काउंट कर लिया था ऐसे में, आपने जो काउंट किया था 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, तो आप इसका रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं 6 × 3। तो डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा 6 × 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ओके, सॉरी 6 × 3 18 हो जाएगा हमारा इसका। आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्टाम्प ए कवर 18 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्टाम्प बी, अगेन दे आस्क्ड अबाउट स्टाम्प बी। ओके, सो स्टाम्प बी हमें काउंट किया था, हमने जो क्या काउंट किया था 1 2 3 4 एंड 1 2, तो 2 4 का कितना होता है 8। तो हमें क्या लिख देना है, स्टाम्प बी कितना कवर करेगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच स्टाम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, अब किसका एरिया बिगेस्ट है, ऑफकोर्स स्टाम्प ए। आफ्टर दैट हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 डज दिस स्टाम्प कवर, कितने कितने स्टाम्प की इसने कवर किए जो बिगेस्ट है। तो कितना बिगेस्ट है ये 18 है, तो इसने कितने 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स कवर किए 18 स्क्वायर्स कवर किए। Again question is that how much is the area of the biggest stamp, biggest stamp का कितना एरिया है 18। ओके, कब सेम अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चन था। यहाँ पर पूछा गया था कितने स्क्वायर 1 साइड के कितने स्क्वायर कवर किए, तो 18 किए थे। फिर उसका एरिया कितना, बिगेस्ट एरिया पूछा, तो बिगेस्ट किसका है हमारे स्टाम्प ए का है बिगेस्ट एरिया। एंड देन उन्होंने पूछा हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टाम्प कवर, तो उसने 18 कवर किए हैं। एंड देन अगेन पूछा है कि हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टाम्प, सो इट इज़ ऑल्सो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। विच 2 स्टाम्प्स हैव द सेम एरिया, सेम एरिया बताना है हमें, किन स्टाम्प्स का एरिया सेम है। तो अब हमें सबसे पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा। सो एज वी नो दैट द एरिया ऑफ स्टाम्प ए इज़ 18 एंड द एरिया ऑफ स्टाम्प बी इज़ 8 एंड द एरिया ऑफ सी, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 3 जा हो जाएगा 9 हो जाएगा एरिया। ओके, देन अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3, so it will be 3 3 जा 9। ओके, सो सॉरी 4 3 जा 12 आएगा इसका, ये होगा 4 3 जा 12, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 12। एंड देन यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 2 2 जा हो जाएगा ये 4। ओके, फिर हम इसका काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 1 2 3, तो ये 4 3 जा हो जाएगा 12। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन से दो स्टाम्प्स का एरिया सेम है, सो द स्टाम्प डी एंड स्टाम्प एफ हैव द सेम एरिया। ओके, तो जो सी क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए यहाँ 12 आया था एफ स्टैम्प का और ये 12 आया था हमारा डी स्टैम्प का। तो हम लिख सकते हैं विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, तो स्टाम्प डी एंड
half. Okay, and then how much is the area of each of these stumps in square centimeter? How much is the area of each of these stems? अब इन्हीं स्टेम्स का एरिया कितना है, तो वो कितना है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है. ओके, अगेन द क्वेश्चन इज दैट द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टम्प. द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टम्प का एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने देखा था 2 × 2 आया था, जिसकी दोनों साइड्स 2 2 हैं. द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टम्प. बिगेस्ट स्टम्प हमारा कितना आया था, हमारा आया था 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, और स्मॉल का कितना है हमारा 4. तो 18 - 4 कितना होता है, आप करके देख लीजिएगा. 18 - 4 होता है 14 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, इसी तरीके से फिर आपको एक एक्टिविटी दी है, कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प्स, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड. स्क्वायर ग्रिड पे रखना है स्टैम्प्स को और फिर उनका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है. ओके, देन अगेन गैस क्वेश्चन ए इज़ दैट विच हैज़ द बिगेस्ट एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स और द पेज ऑफ द बुक. तो आप देख सकते हैं जो बुक का पेज होता है ये आपके फुटप्रिंट से, आपके पैर से ये ज़्यादा होता है. तो जब आप ग्रिड पे, अगर किसी ग्रिड पे आप बुक का पेज रखते हैं स्क्वायर ग्रिड पे और आप अपना फुटप्रिंट रखते हैं, तो आपका फुटप्रिंट देखिए, क्योंकि आपके फुटप्रिंट की बात आ रही है, आप एक 5th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका फुटप्रिंट ऑब्वियसली छोटा ही होगा. तो आपका फुटप्रिंट और बुक का जो प्रिंट है, बुक के पेज का प्रिंट, वो आपके प्रिंट से बड़ा होगा. तो विच हैज़ द बिगर एरिया, तो जिसका प्रिंट बड़ा है उसका ही एरिया बड़ा होगा. तो बुक हैज़ बिगर एरिया. ओके, एंड देन द बी नंबर इज दैट विच हैज़ द स्मॉलर एरिया. 2 5 रुपी नोट्स या टुगेदर 100 रुपीज़ नोट. तो आप 5 रुपीज़ के 2 नोट्स रख लीजिए और एक 100 रुपीज़ का नोट रख लीजिए, तो किसका एरिया बड़ा होगा. आप 2 5 5 रुपीज़ के नोट रखते हैं, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखा गया है 2 5 रुपीज़ के नोट्स हैं और फिर उसके बाद आपके 100 रुपीज़ का नोट है. तो किसका एरिया बड़ा होगा आप बता सकते हैं क्या. तो आपको किस हिसाब से रखना, लेंथ और ब्रीथ के हिसाब से रखना है दोनों को. तो दोनों आप नोट्स देखें और 100 रुपीज़ का नोट देखें, तो किसका एरिया जो है वो ज़्यादा आएगा, या किसका विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, किसका स्मॉलर एरिया आएगा. तो आई थिंक जब आप 5 5 रुपीज़ के 2 नोट रखेंगे, मान लीजिए यह एक 5 रुपीज़ का नोट है और यह एक 5 रुपीज़ का नोट है, सॉरी सेम लेंथ में रखना है मुझे. ये एक 5 रुपीज़ का नोट है और ये हमारा दूसरा है. अब हमारे ये 2 नोट हैं और जो हमारा 100 रुपीज़ का नोट है वो हमारा इतना है. ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों अगर 5 5 रुपीज़ की, ये जो 5 रुपीज़ के नोट्स हैं, ये दोनों ही अगर मिल जाएं तो ये 100 रुपीज़ के एरिया को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये खुद से आप, ये आपकी एक्टिविटी है, ओन एक्टिविटी है, आपको ये देखना है कि किसका आपका एरिया ज़्यादा हो सकता है. ओके, तो आप क्या पाएंगे कि 100 रुपीज़ का जो नोट है उसका एरिया कम है, स्मॉलर है. आगे सी नंबर क्वेश्चन है, लुक एट 10 रुपीज़ नोट. 10 रुपीज़ नोट देखना है और क्या इसका एरिया 100 रुपीज़ के नोट से ज़्यादा है. तो नहीं, 100 रुपीज़ के नोट से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि साइज़ ऑफ 10 रुपीज़ नोट जो होती है वो आपकी कम होती है और जो साइज़ ऑफ 100 रुपीज़ नोट होती है वो आपकी ज़्यादा होती है. तो आपका आंसर क्या होगा, द एरिया ऑफ 10 रुपीज़ नोट इज़ लेस देन 100 रुपीज़. ओके, सॉरी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, या फिर 100 रुपीज़ की नोट से आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसमें क्या पूछा है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से. तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से, क्योंकि स्क्वायर जो है अगर 1 सेंटीमीटर के आप स्क्वायर लेते हैं तो 100 स्क्वायर बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि 10 रुपीज़ के नोट से कम, उनका एरिया ज़्यादा होगा और 10 रुपीज़ का कम होगा. अगेन डी क्वेश्चन इज़ दैट इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप. तो एरिया ऑफ ब्लू शेप और एरिया ऑफ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आपके इनको कट आउट किया गया है दोनों को, तो 2 2 पार्ट्स में किए गए हैं. अब अगर आप इन पार्ट्स का, कटे हुए कटआउट पार्ट्स का अगर आप एरिया फाइंड करते हैं तो आप पाएंगे कि इन दोनों का ही एरिया हमारा एक सा निकलता है. तो जब एरिया हमारा एक सा आ ही जाता है तो फिर हमारे जो ब्लू और येलो शेप हैं वो इक्वल ही होंगे, उनका कोई भी उनमें से बड़ा या छोटा नहीं होगा. ओके,
देन ई नंबर पे क्वेश्चन है, ये ई नंबर पे क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इज़ द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप। अब एरिया हमारा जब बराबर था तो पेरीमीटर भी हमारे बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि जो कट आउट पार्ट्स यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी कि येलो शेप इज़ लेस, नो द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप इज़ लेस द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय मीजरिंग द बाउंड्रीज बाय रूलर। आप इनकी बाउंड्रीज़ को कवर कर लीजिए और फिर इनके पेरीमीटर आप निकालिए तो आपको पता चल जाएगा कि पेरीमीटर ऑफ येलो शेप जो है वो पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप से मोर देन नहीं है। ओके, ठीक है। एरिया हमारे इक्वल रहेंगे, लेकिन जब यहाँ पे आपका मतलब अपोजिट क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा गया था, इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन, तो वो नहीं था, इक्वल थे। वैसे ही यहाँ पे आपका जो पूछा गया है कि पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप इज़ मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप, तो यहाँ पे भी नो आएगा कि पेरीमीटर ऑफ येलो शेप इज़ लेस द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप। आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका जो पेरीमीटर निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो लेंथ्स आएंगी, लेंथ और हाइट या बेस और हाइट जो हैं वो इनकी हो सकता है चेंज हो। ओके, तो उस हिसाब से हमारे पेरीमीटर चेंज हो सकता है। तो इसका जो ई नंबर का क्वेश्चन है वो उसमें येलो शेप का जो पेरीमीटर है वो ज़्यादा नहीं होगा। ओके, आगे है ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। आपको नेक्स्ट पेज पे आपको एक स्क्वायर शीट दी गई है, वहाँ आपको हैंड रखना है और फिर बताना है। ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड। तो ये तो आपके डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड्स का हैंड बड़ा है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपके हैंड्स का जो साइज़ है वो बड़ा या छोटा हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद आप जब स्क्वायर शीट पे अपना हाथ रखेंगे, बुक में दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड इन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको स्क्वायर जितना आपका हैंड है, आपने हैंड जब उस पर रखा, आपने उंगलियां रखी, तो जितने स्क्वायर कंप्लीटली कवर कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपके हाफ स्क्वायर भी कवर करेगा कुछ शेप, तो हाफ हाफ को काउंट उतने हिसाब से करते जाना। तो जैसे 2 हाफ स्क्वायर कवर किए तो उसको 1 काउंट कर लेना और जो फुल कंप्लीट किएंगे उनको कंप्लीट कर लेना। ओके, और जो और लेस होंगे तो उनको आप जैसे 1 2 3 करके ऐसे करके आपका हाफ करके 1 बना लेना 3 और 4 स्क्वायर से, फिर आपका टोटल जितना आएगा वो आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड। इसको तो फ्रेंड जो आपका हाथ रखेगा उसका भी आप कवर कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये ज़्यादा और कम हो सकता है, जैसे कि ये आपका हैंड थोड़ा बड़ा है तो आपका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आया, फ्रेंड का एरिया का जो हैंड का एरिया है वो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। ओके, तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है माई फुटप्रिंट इज़ लॉन्गर बट माई फुटप्रिंट इज़ वाइडर। ये बोल रही है मेरा फुटप्रिंट चौड़ा है और ये बोल रहे हैं कि मेरा फुटप्रिंट लंबा है। सो हुज फुटप्रिंट इज़ बिगर, किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए एरिया जो हमारा निकलता है वो लेंथ और ब्रेथ दोनों के अकॉर्डिंग निकलता है। तो लेंथ और ब्रेथ जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हमारा एरिया होगा। सपोज़ दैट के यहाँ क्वेश्चन है हुज फुटप्रिंट इज़ लार्जर, योर और योर फ्रेंड्स, किसका, तुम्हारा या तुम्हारे फ्रेंड्स का। तो आपका मान लीजिए आपका फुटप्रिंट लंबा है लेकिन वाइड है, जैसे कि आपकी फुटप्रिंट की लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है लेकिन जो बिट है आपकी वो 2 सेंटीमीटर है। तो 5 × 2 आप करेंगे तो आपका निकला 10। लेकिन जो आपका फ्रेंड है उसकी जो फुटप्रिंट है वो उसकी लेंथ है 4 और पर जो वाइड उसकी विड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर। तो 4 3 का कितना हो जाएगा 12। तो एरिया अगर आप निकालते हैं किसका ज़्यादा है, फुटप्रिंट इज़ लार्जर, तो जिसका एरिया ज़्यादा निकलेगा उसका फुटप्रिंट लार्जर होगा। हाउ विल यू डिसाइड डिस्कस, तो आप एरिया निकाल के इज़ द एरिया ऑफ बोथ फुटप्रिंट द सेम, तो यस नो क्या होगा वो आपको बताना है। तो आप अपने फुटप्रिंट का एरिया लेंथ वाइड नाप के आप ये कर सकते हैं, आप और अपने फ्रेंड्स का। सो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।